एवरीवन, कैसे हो सभी। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बट स्टडी जरूर करें क्योंकि अभी खूब सारी कंपटीशन एग्जाम आने वाली है। और मेरा आपके लिए ब्लेसिंग यही है कि आप हार्ड वर्क करें और जल्दी से जल्दी अपने एम को अचीव करें। ठीक है स्टूडेंट। तो कल हमने आपको देखा था कि उपराष्ट्रपति पढ़ा था, यानी लास्ट वीडियो में हमने तो उपराष्ट्रपति का आर्टिकल हमने यानी 16 और 70 तक कर लिया था। ठीक है। 71 में हमने पहले राष्ट्रपति में किया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट हो, विवाद हो, तो उसका सॉल्यूशन कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आज हम जो अपना पार्ट तो कौन सा चल रहा है? पार्ट तो चल रहा है स्टूडेंट 50 चल रहा है, यानी संघ सरकार कर रहे हैं, जिसमें जो पहले हम वीडियो के उसमें आ रहे हैं। आज हम आर्टिकल कर रहे हैं 72 टू 78 तक, क्योंकि 78 पर अपनी जो कार्यपालिका है वो खत्म हो जाएगी। वहां से जो व्यवस्थापिका है यानी संसद है वो स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम जो आर्टिकल 72 है, कौन सा? संविधान का जो आर्टिकल 72 है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। 72 में ये किसका राइट है? 72 ये है राष्ट्रपति का। ठीक है। राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है स्टूडेंट? क्षमादान कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। अगर किसी भी पर्सन को अगर सुप्रीम कोर्ट ने यानी मृत्युदंड दे दिया हो या आजीवन कारावास दे दिया हो, ठीक है, तो उसके इस सजा में कम करना, निलंबन करना, फ्री करना, लघुकरण करना, ये सारे वर्ड इसमें इंक्लूड है। ये सारे के सारे किसके पास पावर है? ये राष्ट्रपति के पास पावर है अनुच्छेद 72 के अनुसार। ठीक है। अब हम जो कर रहे हैं वो आर्टिकल 73 कर रहे हैं। ठीक है। 73 में क्या है? 73 में क्या है? 73 में ये है जो संघ की कार्यपालिका है। क्या है? संघ की कार्यपालिका है, उसका क्या किया जाता है, यानी उसका उल्लेख है, या उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे इंक्रीज कर सकते हैं। संघ की कार्यपालिका, हालांकि किसमें आर्टिकल 53 कह रहा है, किसमें इंक्लूड है? राष्ट्रपति में। लेकिन इसमें क्या किया जाता है? इसको आगे इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। संघ की कार्यपालिका का क्या है? आगे बढ़ाया जाता है इसको। ठीक है। फिर अपने पास आर्टिकल कौन सा है? 74 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, है ना, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। ठीक है। ठीक है। जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। एक स्टूडेंट यहाँ एक क्वेश्चन मेरे से पीछे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मंत्रिमंडल शब्द है, फिर मैं भूल जाऊंगा, याद आ गया मेरे को। मंत्रिमंडल शब्द है ना, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के मूल भाग में कहीं नहीं हुआ। किस शब्द का? मंत्रिमंडल शब्द का। तो ये कहां हुआ है? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 42वें संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था? 1976 में। इसमें ये शब्द का उल्लेख हुआ है आर्टिकल 352 में। ठीक है। मंत्रिमंडल शब्द है ये, ओनली फॉर मंत्रिमंडल शब्द का बात कर रहे हैं। इस शब्द का 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 352 में एक बार उल्लेख हुआ है। क्या उल्लेख हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति आपातकाल लागू करता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है, तो वो मंत्रिमंडल के, किसके? मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर जारी करेगा। क्या करेगा? लिखित आदेश पे जारी करेगा। तब मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पे क्या लागू करेगा? इमरजेंसी पावर लागू करेगा। जब हम इमरजेंसी करेंगे तो इसका डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या है? एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है। अब क्या कर दिया? यहां फाउंडेशन कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा?
42वें संशोधन द्वारा, ठीक है, और कुछ राइट इस पे कौन से लगा दिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये 1976 में हुआ और ये 1978 में हुआ। इसमें क्या कर दिया गया, ये कर दिया गया कि मंत्री परिषद की, यानी ये आपने जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद की जो राय मानने के लिए, राय मानने, राय कह सकते हो या आप कह सकते हो सलाह, सलाह शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है स्टूडेंट, राष्ट्रपति यहां बाध्य कर दिया गया, राष्ट्रपति बाध्य है किसकी सलाह मानने के लिए, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए। अब आप देखिए ऊपर तो क्या किया गया, इसकी हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद होगी, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी, और यहां क्या कर दिया गया, इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है। तो ये इसमें ऐड किया गया है। जो अब मंत्री परिषद में एक छोटे छोटे अपने अलाइनमेंट 75 में आएंगे, चलो 75 में करेंगे उनको। तो ये जो आपको मंत्री परिषद शब्द है ये ही याद रखना है, मंत्रिमंडल शब्द केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है भारतीय संविधान में, ठीक है। वो आर्टिकल कौन से में है, वो आर्टिकल है 70, कौन से में, 352, ठीक है। अब हम आर्टिकल लेते हैं 75, ये बड़ा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की, क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। एक तो इस शब्द को आप ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, ठीक है, आप नामांकित, खूब सारे शब्द यूज किए जाते हैं, तो आप नियुक्त को ज्यादा फोकस करेंगे। अब किसको करता है प्रधानमंत्री नियुक्त, राष्ट्रपति किसको करता है प्रधानमंत्री नियुक्त। तो स्टूडेंट अगर किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सपोज करो किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अपने स्व विवेक से, कौन से विवेक से, स्व विवेक से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट कर सकते हैं, किसके लिए, प्रधानमंत्री के लिए। उसमें वो नहीं है, सपोज करो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली 120, किसी में 125, किसी को 118, तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको भी पहले बुला सकता है, जिसको चाहे उसको पहले बुला सकता है, ये उसका स्व विवेक है। इसके अगेंस्ट आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते, ये उसका स्व विवेक है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति, स्टूडेंट मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या कर सकता है, जो 75(1) है, 75(1) है स्टूडेंट, क्या है, 75(1) है, और उसमें क्या कर दिया गया, उसके 75(1) के क में या 75(1) के ए में, इसका मतलब ये अमेंडमेंट करके जोड़ा हुआ है। कब, ये 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2003 में हुआ, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के बाद आप मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या है, मंत्रियों की जो संख्या है वो कितने परसेंट से ज्यादा नहीं कर सकते स्टूडेंट, 15% से ज्यादा नहीं कर सकते। मंत्रियों की संख्या कितने प्रतिशत से, 15% से ज्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। क्योंकि कोalition गवर्नमेंट बनी, गठबंधन सरकारें बनती है तो मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी, इसका मतलब 15% से ज्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते, चाहे तो ये बात संसद की हो रही हो और चाहे ये विधानसभा की हो रही हो। टोटल सदस्य संख्या की कितना परसेंट है, 15% से ज्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है स्टूडेंट। अब आर्टिकल 75 है, उसका सेकंड पार्ट कह रहा है, ठीक है, कि टोटल जो मंत्री है ना, टोटल मंत्री है वो राष्ट्रपति के, किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहेंगे,
अपने पद पर रहेंगे। अब इसको भी इंपोर्टेंट लगा दीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूं कि रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री का कार्यकाल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी नए चुनाव तक, ऑप्शन सी निश्चित नहीं है, और डी है कि राष्ट्रपति चाहे तब तक, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो प्रसार पर्यंत, इसका मतलब इसका क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है। इच्छा तो राष्ट्रपति की बहुत है, बट अगर कार्यकाल एंड हो गया तो ये नहीं है। 5 वर्ष ये लोकसभा का कार्यकाल अगर सही कंडीशन रहे तो 5 वर्ष हो सकता है, स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना। तो ये मैं यहाँ प्रधानमंत्री लिख दूं, है ना, अगर मैं यहाँ प्रधानमंत्री लिख दूं तो क्या होगा, तो भी ऑप्शन क्या होगा, ये सी होगा, निश्चित नहीं है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। यहाँ याद ही आ गया, क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। मुझे बताओ भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे, पहला पीएम ऑफ इंडिया कौन थे, जेएल नेहरू, और उनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, लगभग कितने। तो स्टूडेंट मैं ये कह रहा था कि फर्स्ट पीएम ऑफ जेएल नेहरू थे और लगभग 17 साल इनका कार्यकाल रहा था, यानी 16 वर्ष 11 माह और 13 दिन, ये इनका टेन्योर रहा है, ठीक है। सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे जो छोटा कार्यकाल रहा है वो रहा है 13 दिन, किसका, अटल बिहारी वाजपेयी का, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे एक से ज्यादा बार अगर रहे तो कौन कौन रह गए, नेहरू जी रह गए, इंदिरा गांधी रह गई, इंदिरा गांधी कितनी बार रहेगी, नेहरू जी कितनी बार रहेगी, 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, ठीक है। उसके बाद में अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी कितनी बार, 3 बार, मनमोहन सिंह ये 2 बार, और मोदी जी उनका क्या सेकंड टेन्योर चल रहा है। तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये, और पद पे रहते हुए विदेश में जिनका देहांत हो गया वो कौन थे, वो एक ही थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कब 10 जनवरी 1966 को, उनकी डेथ कब हुई, 10 जनवरी 1966, कहां, ताशकंद में। कहां वो स्टूडेंट है, ताशकंद। और ताशकंद उस टाइम उस टाइम तो सोवियत संघ रूस का पार्ट था, अब ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। विदेश में एकमात्र है प्रधानमंत्री, और इनका स्लोगन है जय जवान जय किसान, ये भी इन्होंने दिया था। चलो अब आगे पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा फैक्ट याद आ गया, मैं आपको बता दिया। अब स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि जो 75 का थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो कहते हैं, तो यहां मंत्री राष्ट्रपति के प्रति प्रसार पर्यंत है ना, अकेला मंत्री, यानी हम कह सकते हैं यहां व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और यहां लिखा हुआ है सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है, या मंत्री परिषद शब्द यूज कर रहे हैं, मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट
जो मंत्री है वो किसी भी सदन का बन सकता है, वो राज्यसभा से भी बन सकता है और वो लोकसभा से भी बन सकता है, ठीक है। कोई भी मंत्री बन सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा के बने, कोई भी मंत्री, कोई यानी निजी आदि प्राइवेट आदमी वो भी बन सकता है मंत्री। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और 6 महीने के अंदर अंदर क्या करनी पड़ती है? किसी भी सदन की आपको सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। अगर सदस्यता आपने नहीं ली तो आपका पद समाप्त माना जाएगा, ठीक है ना। कोई भी आदमी अगर क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है तो वो क्या बन सकता है? मंत्री बन सकता है, ठीक है। तो मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा में। दूसरा मैं बता दूं, मंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है। अगर वो राज्यसभा से बना है तो वो लोकसभा में भी बोल सकता है, लोकसभा से बना है तो वो लोकसभा में तो बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है। लेकिन वोट कौन से में डालेगा? जिस सदन का वो सदस्य है उस सदन में ही वो वोट डालेगा, ये उसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब इसमें देखें मोस्टली जो 71A है और 71(3) ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो 75 का 4 है, इसमें जो मंत्री है उनके लिए किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है। किसका? शपथ का उल्लेख है। किसका? मंत्रियों का, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो मंत्री हो। और शपथ कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची है ना, तीसरी अनुसूची है, उसमें क्या है? शपथ का उल्लेख है। और अनुसूची में एक साथ ही पढ़ाऊंगा आपको और ऐसे ही जाना हो जाएगी टिप्सों पे। तीसरी अनुसूची में स्टूडेंट क्या है? शपथ का उल्लेख है, ठीक है ना। ये 75(4) कह रहा है, ठीक है ना। और 75(5) क्या कह रहा है? 75 का 5वां भाग क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कोई भी, क्या कह रहे हैं? कोई भी मंत्री क्या कर सकता है? 6 माह तक बिना बताए अगर संसद से अब्सेंट रहता है, ठीक है ना। अगर कोई भी सदस्य 6 माह तक संसद का सदस्य बने हो तो 6 माह संसद का सदस्य ग्रहण नहीं करता है। स्टूडेंट इसमें ये है, कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने के अंदर अंदर 6 माह के अंदर अंदर क्या है? संसद का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। और अगर आपने 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं की तो आपकी सदस्यता क्या मानी जाएगी? कैंसिल मानी जाएगी। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कितने टाइम के लिए मंत्री बन सकता है? 6 महीने के लिए तो मंत्री बन ही सकता है। और उस 6 महीने के ड्यूरेशन में क्या है? आपको इनकी सदस्यता लेनी पड़ती है। किसकी? संसद की। संसद की आपको क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता लेनी पड़ेगी। कितने महीने के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर। आर्टिकल 75 का 6 पार्ट क्या कह रहा है? वो है मंत्रियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है, ठीक है स्टूडेंट। ये आर्टिकल 75 का थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 76 में, ठीक है। क्योंकि ये हम पार्ट 5 है, उसमें जो कार्यपालिका है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका में सारी चीजें इंक्लूड है। अब आपको बताइए कि आर्टिकल 76 है, उसमें क्या है? भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसमें ये है, तो ये भारत के क्या होते हैं? विधि सलाहकार होते हैं। यानी भारत सरकार के क्या है? विधि सलाहकार है ये, ठीक है, विधि सलाहकार है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? आपको पता ही है, केंद्र सरकार में जिसकी भी नियुक्ति करनी होती है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनके लिए 2 बात है। इनका कार्यकाल, देखिए कार्यकाल, इनके कार्यकाल की बात करें तो पहला तो ये है कि राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष के लिए, ठीक है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा, ठीक है ना। और ये क्या कर सकते हैं? ये एकमात्र ऐसे हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते, फिर भी संसद की
जो कार्य विधि है या बैठक है उसमें भाग ले सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को विधि सलाह दे सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या नहीं कर सकते, किसी भी सदन में वोट नहीं डाल सकते। अब हमने कहा वोट क्यों नहीं डाल सकते, अरे भाई ये क्या नहीं है, ये संसद के सदस्य ही नहीं है तो वोट कहां से डालेंगे, नहीं डाल पाएंगे ना। तो ये है। अब आर्टिकल है 77 7 इसका मतलब है भारत सरकार के, क्या, भारत सरकार के सभी कार्य, क्या स्टूडेंट, सभी कार्य किसके नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी आर्टिकल 77 क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। यानी इसका मतलब क्या है, जो कार्यपालिका शक्ति है उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे इंक्रीज कर रहे हैं। 78 इसमें किस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य। प्रधानमंत्री के कार्य में क्या आता है स्टूडेंट, वो अपनी हर महीने की हर यानी लास्ट डेट को राष्ट्रपति को अवगत करवाता है कि मंत्री परिषद में क्या क्या कार्य हुए हैं। ठीक है ना, और ये क्या कर सकता है, प्रत्येक मंत्री या राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं, सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ले सकते हैं। बट आपको पता है स्टूडेंट, सलाह के लिए आपने किस मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति ने किस मंत्री को क्या सलाह दी, क्या सलाह ली, इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यहां तक क्या था, अपना प्रधानमंत्री कार्य तक था। अब जो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो 79 यानी पूरी संसद पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हमने पार्ट 5 है, इसमें ये जो नेक्स्ट अपने किए थे।